स्वागत है आप सभी का प्रेप बडी में। मैं हूं विशाखा त्रिपाठी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ नीट। तो इस पेपर में हम पूरा चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो इसमें हम 1988 से 2090 तक में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में चैप्टर वाइज के थ्रू हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये क्विक रिवीजन है क्योंकि अभी हाल ही में नीट के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उसके लिए क्विक रिवीजन मैंने ये तैयार किया है प्रीवियस ईयर पेपर्स का। तो आइए देखते हैं। स्टार्ट करेंगे आज द लिविंग वर्ड से, विच इज चैप्टर नंबर 1। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या रिवाइज करना है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ के पहले क्वेश्चन से। द लेवल ऑफ अ हर्बेरियम सीड डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। ऑप्शन है डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, लोकल नेम्स या हाइट ऑफ द प्लांट। तो इसका राइट आंसर होगा हाइट ऑफ द प्लांट, क्योंकि जो भी हर्बेरियम है, जो भी हर्बेरियम सीड पे इंफॉर्मेशन लिखी जाती है उसमें डेट ऑफ कलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, नेम ऑफ कलेक्टर भी इंपॉर्टेंट होता है, लोकल नेम्स भी मेंशन होता है, बट हाइट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो उसके हाइट पे डिपेंड कुछ भी नहीं है, तो मतलब हाइट को इंक्लूड नहीं किया गया है इसमें। तो इसका आंसर हाइट ऑफ द प्लांट होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज nomenclature is governed by certain universal rule. Which one of the following is the contrary of the rules of nomenclature? And now the option is option number 1. The names are written in Latin and are italicized. When written by hand, the names are to be underlined. Or the biological names can be written in any language. तो आंसर होगा biological names can be written in any language. बट बेसिकली ये लैटिन में लिखा जाता है और लैटिन को हम एक डेड लैंग्वेज माना जाता है और वो बहुत टाइम से चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इसके लिए ये लैटिन पे फिक्स हो गया और उसके बाद से कोई चेंजेस आए नहीं, तो वो बायोलॉजिकल नेम्स उसका उसी पे नॉमेनक्लेचर में फिक्स ही रह गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड का आपने देखा ही हाइट ऑफ द प्लांट पे डिपेंड नहीं करता हो। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो कॉलम नंबर 1 देखिए, कॉलम नंबर 2 देखिए अपने स्क्रीन पे। तो अगर कॉलम नंबर ए में देखेंगे फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, ओके, ABCD। कॉलम सेकंड में है डिप्टेरा, आर्थ्रोपोडा, मस्कीडी एंड इंसेक्टा। तो इसमें क्या होगा, तो एक आप देखेंगे फैमिली, तो फैमिली मस्कीडी होगी इसकी, ओके, हाउस फ्लाई के लिए है। ऑर्डर जो इसका होगा वो डिप्टेरा होगा, क्लास इसका इंसेक्टा होगा और जो फाइलम होगा वो आर्थ्रोपोडा से होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि इंसेक्ट बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा से, तो ये याद रखिएगा कि जो ये फाइलम होगा वो आर्थ्रोपोडा होगा, क्लास इसका इंसेक्टा होगा, ऑर्डर इसका डिप्टेरा होगा और फैमिली मस्कीडी होगी। ठीक है, तो ये रहा थर्ड का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज द स्टडी द 4 स्टेटमेंट A to D गिवन बिलो एंड द सेलेक्ट द 2 करेक्ट वंस ऑफ देम। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए आप। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड द बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय RH Whittaker and the D is in unicellular organism reproduction is synonymous with growth। तो इसमें कौन से A से D में कौन से 2 करेक्ट स्टेटमेंट हैं, तो इसमें होगा स्टेटमेंट नंबर A एंड D, ओके, और ऑप्शन C इसका सही होगा। तो अब A क्या होगा, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज दिया है, अर्नस्ट मेयर ने ही दिया है, और जो D है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वो उनके ग्रोथ के ही साथ चलता है। ठीक है, सिनोमिनस विद ग्रोथ, तो ये इसका आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली क्या गलती करते हैं, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं ठीक से। नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट में या करेक्ट पूछा है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। बेसिकली नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो इसके जो 4 ऑप्शन है पढ़ते हैं। अ म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Key is a taxonomical aid for identification of specimens. Yes, C. Herbarium houses dry, pressed and preserved plant specimens. या D is botanical gardens have collection of living plants for reference। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, तो इसमें होगा स्टेटमेंट नंबर ए होगा जो कि सही नहीं है। अ म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नहीं, म्यूजियम फोटोग्राफ्स नहीं कलेक्ट करता है। म्यूजियम क्या कलेक्ट करेगा, वो जितने भी फॉसिल हैं या डेड चीजें हैं जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं वो उन सारी चीजों को कलेक्ट करेगा, या इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं इन सारी चीजों पे वर्क करेगा, ना कि फोटोग्राफ्स कलेक्ट करेगा। ओके, तो ये इसका रॉन्ग आंसर है, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विद अ पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, टाइगर का टाइग्रिस स्पेसीज, बी कटलफिश मोलस्का क्लास, सी इज ह्यूमंस प्राइमेटा फैमिली एंड डी इज हाउस फ्लाई मस्का ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें जो इसका स्टेटमेंट सही होगा या पर्टिकुलरली जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी मैच कर रही है वो टाइगर की कर रही है। ठीक है, टाइगर का टाइग्रिस होगा स्पेसीज। ओके, तो इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ऑप्शन पढ़ते हैं। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी, और इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। तो 10 का आंसर जो सही होगा वो सी होगा। सी, याद रखिएगा, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी। तो जो भी हमारे अंदर एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स हैं लिविंग थिंग्स के, वो उनके मेमोरी इन्वायरमेंट पे यानी उनके इन्वायरमेंट के इवेंट्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर, ICBN स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे आप बहुत ध्यान रखिएगा, बच्चे क्या गलती करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं इंटरनेशनल और इंडियन कोड में। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, इंडियन कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन्स इज दैट दे प्रोवाइड अ ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन। One can observe tropical plant there and they allow access to conservation of germplasm or they provide the natural habitat for wildlife. तो इसका राइट आंसर होगा सी, दे अलाउ एक्सेस टू कंजर्वेशन ऑफ germplasm। अब एक्सेस टू कंजर्वेशन क्या है, तो जो भी इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं या जो भी एक्सटेंट हो रही स्पेसीज हैं जिन पे खतरा है, जिनकी स्पेसीज को ऐसा लग रहा है कि वो नहीं बचेंगी, खत्म हो जाएंगी, तो एक्सेस कंजर्वेशन क्या करता है कि ऐसी चीजों को उठा के उस इंडेंजर्ड जगह से वहां से उठा के एक आर्टिफिशियल बट पूरा ही नेचुरल जैसा उसका माहौल देख के प्लांट्स को उसमें सेव करते हैं। जैसे कि बोटेनिकल गार्डन्स में होता है, वो स्पेशल प्लांट वहां पे लाके प्रिजर्व किया जाता है, उसकी देखभाल होती है, वो ह्यूमंस के अराउंड में आ जाता है और जिससे उसको प्रॉपर केयर मिलती है और उनके स्पेसीज को बचाई जाती है। ठीक है, तो ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बोटेनिकल गार्डन्स का। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 इज, स्पेसीज आर कंसीडर्ड एज real basic units of classification, the lowest unit of classification, artificial concept of human mind which cannot be defined in absolute terms, or the real units of classification derived by taxonomists। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, रियल बेसिक यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्योंकि जो स्पेसीज हैं उनको इनब्रीडिंग करने के लिए सेम ही स्पेसीज चाहिए होती है। ठीक है, वो किसी दूसरे से इनब्रीडिंग नहीं कर सकते, तो इनका जो रियल बेसिक यूनिट्स है क्लासिफिकेशन का वो उसी पे डिपेंड करेंगे। तो ये स्पेसीज जो होगा इसका आंसर ए होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बायोसिस्टमैटिक एम्स एट the classification of organism based on the broad morphological character or the delimiting variety taxa of organism and stabilizing their relationship, or C, the classification of organism based on their evolutionary history and establishing the phylogeny of the totally various of parameters from all the field of studies, and the D is identification of arrangement of organism on the basis of their cytological character। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, the classification of organism based on their evolutionary history and establishing their phylogeny on the totality of various parameters for all the fields and studies। तो बायोसिस्टमैटिक क्या करेगा, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे ही डिपेंड करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं जितने भी रिसर्च या जितनी चीजें भी चल रही हैं वो सब हमारे इवोल्यूशन की वजह से, वो हमारे इवोल्यूशन का पता करके उसी को पाथ को फॉलो करके यहाँ पे जो भी एम्स या जो भी सिस्टमैटिक चीजें बन रही हैं वो उसी पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ओके, नाउ द नेक्स्ट
क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू स्पेसीज। तो स्पेसीज से लेस क्या होगा कैरेक्टर, स्पेसीज, डिवीजन, क्लास, फैमिली। तो इसमें जीनस से लेस क्या आएगा, स्पेसीज आएगा। ओके, तो इसका आंसर होगा ए, स्पेसीज। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक जेनरा प्लांटारम वाज रिटन बाय एंगलर एंड प्रेंटल, बेंथम एंड हुकर, बेसी, हुचिनसन। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बेंथम एंड हुकर। बेंथम और हुकर ने बुक दिया था जेनरा प्लांटारम। ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक्सॉन इज द यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर, टेक्सोनॉमी, स्पेसीज एंड जेनस। तो स्पेशली आप जानते ही हैं बेसिकली टेक्सॉन का क्या होगा, टेक्सोनॉमी होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो ये पूरा 1988 से 2019 तक के पूरे क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ड के। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। और अब आज के लिए इतना ही। और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए और सारी चीज़ों के लिए आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, आप प्रेपबडी पे विजिट कर सकते हैं और भी कोर्सेज के बारे में देख सकते हैं। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।